पति संग रहने के लिए अड़ गई पत्नी, चौखट पर गिड़गिड़ाई भूखी रही लेकिन उसका पति एक न सुनी। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। वर्ल्ड क्राइम स्टोरी 53 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, ये कहानी दिल को छू देने वाली है, प्लीज इसे पूरा सुनिएगा। तो दोस्तों, पत्नी कहती है, जान दे दूंगी लेकिन तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। जीऊंगी तो तुम्हारे ही साथ, वरना भूखी मर जाऊंगी। ये जिद पति के साथ रहने की इच्छा करने वाली एक महिला की है, जो झारखंड से सैकड़ों किलोमीटर दूर का सफर तय कर रावत भाटा पति के घर आई और साथ रहने की इच्छा लेकर पति की दहलीज पर आमरण अनशन पर बैठ गई। परमाणु बिजली घर में वैज्ञानिक अधिकारी पति किसी भी हाल में पत्नी को साथ नहीं रखना चाहता और पत्नी है कि पति से दूर रहना नहीं चाहती। ये अजीबोगरीब वाकया चित्तौड़गढ़ जिले के रावत भाटा का है, जिसमें झारखंड निवासी एक महिला पूनम पति के साथ रहने की जिद को लेकर पति की चौखट पर धरना देकर अनशन पर बैठ गई। पति संग रहने के लिए पत्नी ने किया आमरण अनशन। पूनम झारखंड से अपनी बहन के साथ झारखंड से रावत भाटा पति के घर आई थी। उसका पति परमाणु बिजली घर में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर है। रावत भाटा आने के बाद सबसे पहले पूनम ने बहन के साथ दिन भर परमाणु बिजली घर की आवासीय कॉलोनी में घूमकर अपने पति का घर तलाश किया। उसके बाद अपनी बहन को झारखंड भेजने के बाद शनिवार देर शाम 7 बजे वो पति के साथ रहने की जिद लेकर पति के घर की दहलीज के बाहर आमरण अनशन का प्रण लेकर धरने पर बैठ गई। पूनम का कहना था कि जब तक पति खुद घर का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बुला नहीं लेते, उसे हाथों से खाना नहीं खिलाते और पत्नी होने का अधिकार नहीं देते, तब तक उसका आमरण अनशन जारी रहेगा। 40 घंटे से ज्यादा समय तक बैठी रही भूखी प्यासी शनिवार को पति के साथ रहने की जिद को लेकर परमाणु बिजली घर की आवासीय कॉलोनी स्थित पूनम पति की दहलीज पर 40 घंटे से ज्यादा समय तक भूखी प्यासी बैठी रही। इस दौरान पति घर आता जाता रहा, लेकिन दहलीज पर बैठी पत्नी को नजरअंदाज करता रहा। रविवार रात को वो क्वार्टर के ताला लगा अपने माता पिता को साथ लेकर कहीं चला गया। इस बीच भूख प्यास से पूनम की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस जिला महामंत्री वंदना शर्मा ने महिला की सुध ली। जिला महामंत्री वंदना शर्मा अन्य महिला कार्यकर्ताओं के साथ परमाणु बिजली घर की कॉलोनी पहुंची, जहां भूख और प्यास से बेहाल पूनम से समझाइश की और काफी प्रयासों के बाद उसे मनाकर अपने हाथों से खाना खिलाया। इसके बाद रावत भाटा निवासी चचेरे भाई को बुलाकर उसके साथ घर भेज दिया। कोर्ट में तलाक की अर्जी हो चुकी है खारिज। पूनम का कहना था कि साल 2006 में उसकी शादी परमाणु बिजली घर में कार्यरत अधिकारी तुलसी कुमार के साथ हुई थी। शादी के 2 साल बाद उसने पत्नी पूनम को साथ ना रखने की बात कहते हुए घर से निकाल दिया। फिर पत्नी पूनम के पागल होने का झूठा हवाला देकर उसने साल 2008 में न्यायालय में तलाक की अर्जी लगा दी। पूनम ने बताया कि साल 2016 में न्यायालय ने पति के पत्नी को पागल बताने को हवाला गलत ठहराया और पति की तलाक की अर्जी खारिज कर दी। इसके बाद से वो अपने पति के घर यानी ससुराल चली गई और वहीं रहने लगी। हालांकि पति परमाणु बिजली घर में वैज्ञानिक अधिकारी होने की वजह से रावत भाटा में ही रह रहा था। पुलिस से की शिकायत तो मिला ऐसा जवाब। पूनम का कहना था कि वो हर हाल में पति के साथ रहना चाहती है। साल 2016 से 2019 तक पति के साथ रहने की इच्छा को लेकर कई बार रावत भाटा आई, लेकिन पति ने उसे मारपीट कर भगा दिया। पूनम ने बताया कि पति कहता है कि पहले न्यायालय से मेरे साथ रहने का आदेश लाओ, तब साथ रखूंगा। इस पर वो कहती कि तलाक की अर्जी खारिज हो गई, अब साथ रहने का आदेश कहाँ से लाऊं। पति नहीं रखना चाहता तो वो भी मुझे साथ नहीं रखने का कोर्ट का आदेश दिखाए। वहीं इस बारे में पुलिस को शिकायत करती हूं तो पुलिस कहती है साथ नहीं रखना कोई गुनाह नहीं है, इस आधार पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। पति ने तलाक के लिए लगाई है कोर्ट में अर्जी। इस पर वो कहती है कि पति पत्नी को मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा है और उसे मरने को विवश कर रहा है। ये भी तो एक गुनाह ही है, इस गुनाह के लिए तो कार्रवाई की जा सकती है। मुझे हर हाल में अपने पति के साथ रहना है, चाहे एक ही मकान में अलग अलग क्यों ना रहना पड़े। अगर इस बार पति ने साथ नहीं रखा तो उसके सामने मरने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। इधर इस मामले में पूनम के पति तुलसी कुमार का कहना था कि उसे धोखे में रखकर पूनम के साथ शादी करवाई गई। उसकी पत्नी पूनम मानसिक रोग की दवा खाती थी, ये बात उससे छुपाई गई।
बावजूद इसके शादी के बाद भी उसने कई बड़े हॉस्पिटल में पत्नी उपचार करवाया, मगर पत्नी के व्यवहार में कोई चेंज नहीं आया। तुलसी कुमार ने बताया कि न्यायालय में तलाक के लिए अर्जी लगा रखी है, निर्णय आना बाकी है। वहीं बुजुर्ग माता पिता के साथ पत्नी की ओर से मारपीट का गंभीर आरोप भी लगाया है। तो दोस्तों, ये कहानी थी उस मजलूम बेसहारा महिला की जो आप लोगों के बीच पेश किया। तो दोस्तों, कमेंट में जरूर बताएं कि क्या उसे न्याय मिलना चाहिए या नहीं। और आप लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।